मित्रों, कर्म फलदाता शनिदेव मार्गी हो रहे हैं जी 28 नवंबर 2025 को, यानी कि जल्द ही शनिदेव मार्गी होने वाले हैं। अभी शनिदेव गोचर में मीन राशि में गोचरस्थ हैं और यहीं पर ये वक्री चल रहे हैं और 28 नवंबर 2025 को मार्गी हो जाएंगे। शनिदेव हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं जी। जो भी हम पास्ट में कर्म करते हैं उसके आधार पर आज वर्तमान में शनि हमें फल प्रदान करते हैं या अपनी महादशा अंतदशा साढ़े साती या ढैया में अपना फल प्रदान करते हैं। शनि कर्मों के लेखा जोखा रखते हैं, यानी कि कर्म फलदाता है, न्याय के देवता हैं, न्याय करते हैं जी, दंडाधिकारी हैं। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार 10वें भाव और 11वें भाव का प्रतिनिधित्व शनि करते हैं, यानी कि आपके किए गए कर्म और उससे मिलने वाले लाभ, आपकी कमाई को शनि दर्शाते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि मीन राशि के लिए शनि देव का मार्गी होना क्या प्रभाव देगा, आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है मीन राशि के लिए ये, क्योंकि मीन राशि पर शनि के साढ़े साती का दूसरा चरण भी चल रहा है। 2027 में आपका तीसरा चरण होगा, जब अपने नीच के मेष राशि में शनि गोचर करेंगे। लेकिन अभी तो बहुत टाइम है जी। तो 28 नवंबर 2025 के बाद शनि मार्गी होंगे आपके राशि और आपके प्रथम भाव में, जो कि आपकी शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण यानी पी का ओर चल रहा है साढ़े साती का। तो आपको क्या फल मिलेगा, यानी मीन राशि की जिंदगी आगे कैसी रहने वाली है, इस वीडियो में हम जानेंगे। जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को, मैं डॉक्टर तारा मिश्रा बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पर। दोस्तों, यह जो वीडियो होगा आपके जन्म की राशि, आपके चंद्र राशि पर आधारित होगा, तो उसी पर अप्लाई करें। देखिए, 29 मार्च 2025 से शनि का गोचर आपके राशि और प्रथम भाव में गुरु की मीन राशि में हुआ था और यहां से आपके साढ़े साती का दूसरा चरण 29 मार्च 2025 के बाद शुरू हुआ है। उससे पहले 2.5 साल आप प्रथम चरण में रहे थे। तो दोस्तों, पिछले 2.5-3 साल से, सभी की बात नहीं करूंगा लेकिन ज़्यादातर लोगों के जीवन में परेशानी रही है मीन राशि की। कमेंट्स करके ज़रूर आप लोग बताइएगा कि क्या ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं या नहीं। परेशानी किस तरह की? तो आप जो भी कमा रहे हैं जी, उससे ज़्यादा खर्च हो रहा है। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, पैसे बच नहीं रहे हैं। आपके रखे हुए पैसे भी कहीं ना कहीं खर्च हो रहे हैं। आपका बैंक बैलेंस भी कम हो रहा है। स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है जी। ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसी समस्या हो रही होगी। स्वास्थ्य समस्या, हॉस्पिटल का खर्च, आय से ज़्यादा व्यय, जॉब वगैरह में परेशानी, असंतुष्टि। जॉब आपको मिल रही है तो आपके लेवल की नहीं मिल पा रही है, आप जितना डिजर्व करते हैं वो चीज़ आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा है। और ये लंबे समय से चल रहा है जी, 2-2.5 साल 3 साल से। कुछ लोगों को कुछ लीगल मैटर्स का भी सामना करना पड़ा इस समय में। इसके अलावा कुछ लोगों को पारिवारिक परेशानियां, वैवाहिक जीवन में परेशानी, कैरियर में बदलाव, जॉब वगैरह चेंज करना, अनायास कुछ लोगों को जॉब वगैरह से किन्हीं कारणों से निकलना पड़ गया। बहुत प्रयास करने के बाद भी एक अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही है। जब से साढ़े साती शुरू हुई या उसके कुछ समय बाद से बिजनेस व्यापार भी कुछ लोगों का प्रभावित हुआ। इसके अलावा कर्ज की समस्या रही जी मीन राशि पर, और जो अभी तक बहुत लोगों के साथ चल रहा है, अभी तक जारी है। कर्ज भी ऐसा कि आपने कर्ज लिया, एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लिया, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई उस कर्ज के कारण। तो ये समस्याएं रही हैं। और जब शनि 29 मार्च 2025 को आपके राशि और प्रथम भाव में आए थे, उसके बाद भी समस्याएं जारी है बहुत ज़्यादा लोगों के साथ। सभी की नहीं, ये नहीं कहूँगा कि सभी को एक जैसा रिजल्ट मिल रहा है। कुछ लोगों को बहुत अच्छा फल भी मिल रहा है, जिनकी इस समय एक अच्छे ग्रह की महादशा चल रही है, जिनके शनि काफ़ी अच्छे हैं, उनको अच्छा फल भी मिल रहा है। अब यहाँ राशि में जब से आए हैं, आलस बढ़ जाना, स्वास्थ्य समस्या होना, वैवाहिक जीवन में कुछ लोगों को परेशानी होना, कुछ लोगों के कैरियर में परेशानी होना, एंजाइटी की समस्या होना, कैरियर में डिजर्व जो करते हैं वो मिल नहीं पा रहा है, जॉब वगैरह की स्थिति सही नहीं दिख रही है, आपके बहुत ज़्यादा प्रयास का रिजल्ट आपको बहुत कम मिल रहा है, 3 दिन का काम 13 दिन में हो रहा है। तो ये सब हो रहा है जी। अब
शनि देव आपके लाभ और व्यय यानी 11th और 12th के लॉर्ड होकर आपके राशि और प्रथम भाव में वक्री हैं। 28 नवंबर 2025 को ये मार्गी हो जाएंगे। एक चीज चेक कर लीजिएगा अष्टक वर्ग से, क्योंकि दोस्तों अष्टक वर्ग एक ऐसा प्रमाणिक सूत्र है जो साढ़े साती का फल, ढैया का फल, किसी भी दशा का फल, किसी ग्रह के गोचर का फल बहुत सटीक तरीके से बताता है। ये कभी गलत नहीं होता, मोर देन 100% सटीक है। और ज्योतिष के हर अच्छे किताब में इसका वर्णन है, ये कभी गलत हो ही नहीं सकता। अष्टक वर्ग की बात मैं आपसे हर वीडियो में करता हूँ, इसका ध्यान रखिए। ये ऐसी चीज है कि वीडियो में लोग इसकी चर्चा नहीं करते, या जिन्हें जानकारी है, नॉलेज है अष्टक वर्ग की, वो भी चर्चा नहीं करते। सभी को तो ये चीज़ जानकारी हो भी नहीं सकती, बहुत एडवांस लेवल की एस्ट्रोलॉजी है ये। और ज्योतिष शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जो भी अष्टक वर्ग का ज्ञाता है उसे दैवज्ञ की श्रेणी में रखा गया है। तो इतना बड़ा ये सूत्र है दोस्तों। तो मैं बताता रहता हूँ आपको अष्टक वर्ग के बारे में, जो कोई बताता नहीं है जी। बहुत खर्चे करने के बावजूद भी कोई नहीं बता पाता, लेकिन मैं आपको बताता रहता हूँ। ये चेक कर लीजिए, किसी भी ऐप में अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस डाल दीजिए, आपकी कुंडली तैयार हो गई। अब अष्टक वर्ग टेबल में जाइए और शनि के अष्टक वर्ग में जाके चेक कर लीजिए कि मीन राशि में शनि को कितने बिंदु मिले हुए हैं। अगर 5 या उससे अधिक है, बहुत अच्छा है जी। आने वाला समय आपको काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट देगा। शनि के मार्गी होने के बाद आपकी 7.5 चल रही है तब भी, क्योंकि अष्टक वर्ग एक लिमिटेड टाइम पीरियड की स्थिति को बताता है। तो अगला 1.5-2 साल जो बचा हुआ है आपके पास 7.5 के दूसरे चरण का, उसको बता रहा है कि वो समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा। भले ही आगे आपको सपोर्ट ना मिले, लेकिन इस समय में अगर 5 या उससे अधिक बिंदु है तो बहुत अच्छा समय रहेगा आपका। कम है, 4 है तो सामान्य फल मिल जाएगा। उससे कम है, 3, 2, 1 या 0 है तो आपके 7.5 के दूसरे चरण में शनि के मार्गी होने के बाद भी संघर्ष करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जो समय है ना जून 2027 तक, जब तक शनि मीन राशि और आपके राशि में है, तब तक 7.5 का दूसरा चरण तो चल रहा है, लेकिन बहुत अच्छे कहूंगा मैं। शनि बहुत अच्छे हैं जी, क्योंकि 2027 में जून में ये अपने नीच के मेष राशि में चले जाएंगे, यानी आपके राशि से दूसरे भाव में। और एक तो नीच के हो जाएंगे शनि, ऊपर से आपकी 7.5 भी चलेगी, लाभेश नीच का हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों की परेशानियां शुरू होंगी 7.5 के तीसरे चरण में, अभी से ज्यादा। मैं फैक्ट बता रहा हूं, इसका ध्यान रखिएगा। तो जो 1.5-2 साल का समय है, यानी जून 2027 तक जो समय है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये समय आपके हाथ से निकलना नहीं चाहिए। इस समय को यूटिलाइज कीजिए। आपके जीवन के समस्त सपने इस समय में पूरे हो सकते हैं। और ये जो समय है ना, ऐसा समय बहुत समय बाद अब आपके लिए आएगा, तो इस समय का पूरा उपयोग कीजिएगा। 2027 जून से, मतलब जून 2027 से पहले आप अपने सपनों को पूरा कर लीजिए, नहीं तो संघर्ष बचेगा ज़्यादातर लोगों के जीवन में। अगर लगता है अष्टक वर्ग में कम पॉइंट है तो कुछ सॉलिड रेमेडी कीजिए, ताकि जो समय बचा हुआ है 7.5 के दूसरे चरण का, उसका आप पूर्ण रूप से लाभ ले सके। और 7.5 के तीसरे चरण में प्रवेश करने से पहले आप इतने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर सके अपने आप को कि फिर परेशानी आपके समक्ष तीसरे चरण में ना रहे। तो कुछ सॉलिड रेमेडी जरूर कीजिएगा। बहुत ही जरूरी समय है जून 2027 तक, जो आपके जीवन का निर्णायक पल होगा जी, इसका ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि शनि आपको मार्गी होके क्या फल देंगे। तो दोस्तों एक चीज तो क्लियर कर लीजिए, कोई भी वीडियो लागू होने से पहले, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं भाई वीडियो लागू नहीं होता, जो ज्योतिष वीडियो देते हैं, सभी की बात कर रहा हूं मैं, तो उससे पहले अष्टक वर्ग की स्थिति, अपनी कुंडली में शनि की स्थिति जरूर देख लीजिएगा। अगर अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं है। 7.5 में मैंने व्यक्तियों को करोड़पति बनते हुए देखा है जी, तो वो चीज देख लीजिएगा। अब शनि आपको क्या फल देंगे। लाभ भाव का स्वामी आपके राशि में है, धन तो देगा, लाभेश आपके राशि में है जी। व्यय के भी स्वामी है, लेकिन लाभ के भी स्वामी है, तो पैसे तो देगा, इसकी तो गारंटी है। हाँ, खर्चे होंगे, क्योंकि व्यय भाव के भी 12वें भाव के भी स्वामी है, खर्चे काफी होंगे। तो खर्चे पर कंट्रोल करना आपकी जिम्मेवारी होनी चाहिए। आय और व्यय का संतुलन रखना आपकी जिम्मेवारी होनी चाहिए। पैसे देंगे, इसकी गारंटी है। 7.5 के दूसरे चरण में पैसे की दिक्कत नहीं होगी, खास करके शनि के मार्गी होने के बाद। 12वें भाव के स्वामी हैं। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, खर्चे पर कंट्रोल रखिएगा। दूसरी चीज, विदेश यात्रा, विदेश सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छा है। तीसरी चीज, स्थान परिवर्तन का कोई समय आ रहा है, स्थान परिवर्तन का मौका मिल रहा है तो कर लीजिए, वो आपका भाग्योदय करा देगा, वो बहुत अच्छा है जी। अब राशि में और प्रथम हाउस में शनि रहते हैं, आपके राशि और प्रथम भाव में,
तो व्यक्ति में आलस हो जाता है जी, काम को टालने की प्रवृत्ति होती है, आज का काम कल करने की प्रवृत्ति हो जाती है। तो उस चीज से आप बचिएगा। और बहुत काइंड नेचर के होते हैं आप, दयालु नेचर के होते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल होना जरूरी है आपके लिए। ज़्यादा दयालुता आपको ले डूबेगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिकल लाइफ जीना है। हाँ, आप बाहरी जो भी हों, अंदर से कठोर रहना है आपको और स्ट्रिक्ट फैसले लेने हैं, स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। आलस से बचना है। आज का काम कल और परसों पर नहीं, अभी तुरंत करना होगा। शनि राशि और प्रथम भाव में जाते हैं तो आलस दे देते हैं। न्यायप्रिय रहना है। अधीनस्थों से, अपने से छोटों से अच्छा व्यवहार रखें। किसी की मदद हो सके तो करें। किसी भी प्रकार का एडिक्शन, मांस मदिरा, नशा वगैरह से किसी भी प्रकार से दूरी बना लीजिए, बहुत जरूरी है। किसी भी गलत डायरेक्शन में आपको नहीं जाना है, सोच समझ कर फैसला लेना है। और राशि में आपके लाभेश है, तो जितना मेहनत करेंगे उसी के अनुपात में आपको पैसे मिलेंगे। बैठे बिठाए आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ये लिख लीजिए। शनि राशि और प्रथम भाव में जाते हैं तो विलंब करते हैं। तो आपको क्या करना है, विलंब से काम होता है तो अपने एफर्ट को मोर देन 100% कर दीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। तीसरे भाव को देखेंगे, थर्ड हाउस को आपके तीसरी दृष्टि से। यात्राएं होंगी, स्थान परिवर्तन का योग बनेगा। भाई बहनों से रिश्ते अच्छे रखिएगा, पड़ोसियों से रिश्ते अच्छे रखिएगा। कम्युनिकेशन स्किल के लिए अच्छा है, नए लोगों से जान पहचान के लिए बहुत अच्छा है। अविवाहित हैं तो विवाह का योग बनेगा, क्योंकि 7th हाउस को देखेंगे आपके शनि। लाभेश 7वें भाव को अपनी 7वीं दृष्टि से देखेंगे। अविवाहित है तो विवाह का प्रबल योग बनेगा। प्रेम संबंध भी सफल होंगे। यहाँ पर बिजनेस व्यापार में काफी उन्नति करेंगे शनि, क्योंकि लाभेश से 7वें भाव को देख रहा है। नए बिजनेस व्यापार के मौके, अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे। बिजनेस व्यापार आपका काफी ग्रो करेगा। डेली वेजेज आपका बहुत अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन में तालमेल बना कर रखिएगा। लाइफ पार्टनर को डोमिनेट मत कीजिएगा। हालांकि बिजनेस पार्टनर वगैरह से आप उम्मीद कर सकते हैं कि लाभ होगी आपको। और स्थान परिवर्तन जैसा मैंने बताया वो तो होना ही है। अब 10वें भाव को देखेंगे 10वीं दृष्टि से। देखिए, राशि में बैठकर शनि जैसा अगर 10वें भाव को देखेगा 10वीं दृष्टि से, तो काम में विलंब होता है। कैरियर में जो आपको अचीवमेंट चाहिए उसमें विलंब होता है। आपको क्या करना है, अपने एफर्ट को बढ़ाइए, मेहनत बढ़ा दीजिए, तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। हाँ, जॉब में परिवर्तन का योग है। बहुत लोगों का जॉब वगैरह नहीं है तो जॉब लग जाने का योग बनेगा। प्रयास बढ़ा दीजिए, नई जॉब मिल जाएगी आपको। खाली बैठे हैं, जॉब मिल जाएगी, बहुत दिनों से तलाश कर रहे थे। प्रमोशन वगैरह का कुछ लोगों का योग बनेगा। इसके अलावा पद प्रतिष्ठा प्राप्ति का योग बनेगा। कैरियर के लिए अच्छा है, जॉब वगैरह में उन्नति के लिए अच्छा है। कोई परेशानी जॉब में चल रही थी वो आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। यहाँ पर बॉस से या आपके जो जहाँ जॉब करते हैं वहाँ कोई परेशानी चल रही है, आपके कुछ ना कुछ अस्थिरता है मन में, उसको ठीक कर देगा ये शनि का मार्गी होना। बिजनेस व्यापार के लिए अच्छा है। मकान वाहन प्रॉपर्टी लेने का योग बनेगा। शिक्षा के लिए अच्छा है। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, लेकिन मेहनत और अपने कर्म पथ पर सही दिशा में आगे बढ़ने पर। तो शनि का मार्गी होना 7.5 के दूसरे चरण में ये प्रभाव देगा मीन राशि को। अब राहु आपके राशि से 12वें हैं दिसंबर 2026 तक, या दिसंबर में राशि परिवर्तन करेंगे, मकर राशि में 2026 में आएंगे। तो दिसंबर के 5 दिसंबर तक करीब करीब कुंभ में और आपके राशि से 12वें रहेंगे। सावधानी रखिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। लीगल मैटर्स वगैरह सावधानी, और कागजी चीज़ों में ध्यान रखिएगा। कहीं इन्वेस्टमेंट वगैरह करने जाते हैं तो सही आदमी से डील हो। कर्ज वगैरह से दूरी बना कर रखिएगा, बहुत जरूरी है। आपके राशि स्वामी गुरु लगातार अच्छे रहेंगे। अभी ये कर्क राशि में 3 दिसंबर को मिथुन में जाएंगे, आपके राशि से चौथे, फिर कर्क में आ जाएंगे और फिर 2026 में 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे, कर्क में और फिर सिंह में जाएंगे अक्टूबर में। तो राशि स्वामी का पूरा सपोर्ट आपके साथ है। तो उम्मीद करूंगा ठीक ठाक स्थिति है जी। बस मेहनत कीजिए, न्यायप्रिय रहिए, गलत चीज़ों से दूर रहिए, आपको अद्वितीय सफलता मिलेगी 7.5 के दूसरे चरण में। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अष्टक वर्ग चेक कर लीजिएगा। जून 2027 तक का समय अनमोल है आपके लिए, आपके हाथ से निकलना नहीं चाहिए। तो उम्मीद करूंगा आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें। नए व्यूअर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।